Assalamu alaikum. Welcome back to the new. Welcome everyone. Welcome to Astrology. This is अस्सलाम वालेकुम जी। आज हर कोई इन इन्फ्लुएंसर जैसी जिंदगी चाहता है, इनके जैसा लाइफस्टाइल चाहता है। कैमरे के सामने नजर आने वाली ये दौलत भरी खुशहाल जिंदगी की आखिर हकीकत क्या? ऐसा क्यों होता है कि हर इन्फ्लुएंसर थोड़े टाइम तक बहुत पीक पर रहता है, पर कुछ टाइम बाद वो नजरों से गायब हो जाता है। इन इन्फ्लुएंसर से यंग जनरेशन पर क्या असर हो रहा है? सारी हकीकत जानने के बाद क्या किसी को इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में और शुरू करते हैं इस कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फ्लुएंसर की जिंदगी के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर आखिर कहते किसे हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके कोई काम करने से उसे देख के दूसरे मुतासिर हों और वो भी उस पर्सनैलिटी की तरह बनना चाहे। दोस्तों, पर मैं बात करूं आज के इन्फ्लुएंसर की, तो उनका काम सिर्फ पैसे और व्यूज कमाना है और वो स्पॉटलाइट में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, जैसे अपने गाड़ियों का शो ऑफ करवाना, अपने लाइफस्टाइल का शो ऑफ करवाना, यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट लाइफ का भी शो ऑफ करवाना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिर्फ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और वायरल होते हैं। पर दोस्तों, एक कड़वा सच ये है कि हम सबको भी दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकने का मजा आता है, और जिसकी वजह से वो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह का कंटेंट बनाएंगे जो ऑडियंस चाहती है तो उनको उसी तरह के व्यूज मिलेंगे। तो इन सब बातों के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं, हम सब कहीं ना कहीं गलत हैं। पर कड़वा सच ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी कैमरे के सामने बहुत अलग होती है और कैमरे के पीछे बहुत अलग होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप इनसे रियलिटी में मिलते हैं तो ये काफी डिफरेंट बिहेव करते हैं। दोस्तों, कैमरा जब खुलता है तो ये सामने इस तरह होते हैं जैसे इतने खुश इंसान हो, इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स, कोई परेशानियां ही ना हो। और दोस्तों, जब कैमरा बंद होता है इनकी जिंदगियां कुछ इस तरह होती हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को कंस्टेंटली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। अगर मैं बात करूं एक डेली व्लॉगर की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो सुबह उठता है तो वो कैमरे के सामने होता है, जब वो रात को इवन सोने लगता है तब भी वो कैमरे के सामने होता है, और यहाँ तक कि जब वो अपनी शादी में होता है तब भी कैमरा अपने साथ लेके घूम रहा होता है। जो कुछ भी है तू शुरू हो गई हो मतलब यार, तेरी मतलब मैं तेरा शौहर हाँ, मेरे नाल खा यार, शुरू हो भी गई। चलो जी ठीक है। अच्छा जी, खाना शाना खा ले रहे हैं, दोस्त यार सारे हमारे आ चुके हैं। मजा आया? दोस्तों, ये इनका पूरा दिन एक शूट में, उस एक कंटेंट की एडिटिंग में और बाकी रिकरेक्शन, बाकी फर्दर प्रोसेस में निकल जाता है, और फिर उनको अगले दिन के लिए शूट करना शुरू करना पड़ता है। उनको टाइम ही नहीं मिल पाता इतने सब पैसे और इतना अच्छा लाइफस्टाइल होने के बाद भी कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। पर कैमरे के सामने उनको ये चीजें दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जो निढाल है या अगर वो किसी चीज को लेके अपसेट है, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर वो कैमरे के सामने भी निढाल रहेंगे तो शायद उनकी ऑडियंस उनको देखना बंद कर दे, और उनको यही डर हमेशा लगा रहता है, और वो इसीलिए कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए और ऐसा शो करवाते हैं जैसे उनकी जिंदगी में सब परफेक्ट चल रहा है। और दोस्तों, परफेक्ट किसी की जिंदगी में नहीं चल रहा होता। एक नॉर्मल इंसान जब अपनी फैमिली के साथ कभी ट्रिप पर जाता है तो वो उस जगह को कंप्लीटली एक्सपीरियंस और एंजॉय करता है, पर एक व्लॉगर या एक इन्फ्लुएंसर उस जगह को उस तरह एंजॉय या एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वहां पर भी कैमरे के साथ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना पड़ता है, और वो अपनी फैमिली के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। इवन कि उसको वो जगह अगर पसंद नहीं भी आती तब भी वो उस जगह की तारीफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इस जगह की बुराई करूंगा तो शायद मेरी ऑडियंस ये चीज पसंद ना करे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि वो इवन अपनी जिंदगी में कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहा। दोस्तों, जिस वजह से इन इन्फ्लुएंसर्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, इनकी नींद, इनकी प्राइवेसी, इवन के सम टाइम्स इनकी प्राइवेट लाइफ भी इन चीजों से अफेक्ट होती है। दोस्तों, फिर एक टाइम आता है जब इन्फ्लुएंसर के पास कंटेंट खत्म हो जाता है, और ये एक इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर अपनी कैटेगरी ही चेंज करते हैं, जैसे कि अगर कोई रोस्टिंग करता था तो वो डेली व्लॉगिंग की तरफ आ जाता है, जिससे ऑडियंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और उस यूट्यूब चैनल की ऑडियंस काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, जो कि डायरेक्टली उस इन्फ्लुएंसर की इमेज को अफेक्ट करती है। और देखते देखते उस वीडियो में ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज करने लगती है
और वो एक न्यू फेस की तलाश में निकल जाती है और वो फिर उस फेस को अपनी पर्सनैलिटी बनाने लग जाती है और थोड़े टाइम बाद वो न्यू फेस वायरल एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। दोस्तों इसी तरह 2019-20 में कितने ऐसे चेहरे थे जो उस वक्त बहुत फेमस थे और आज वो नजर नहीं आते। आज के इन्फ्लुएंसर यूथ को काफी मिसलीड कर रहे हैं अपने फेम और अपने वेल्थ से, जिससे आज मोस्टली यंग जनरेशन्स ये सवाल उठा रही है कि आखिर हमारी डिग्रियां किस काम की। ये तो ना पढ़ के भी हमसे ज्यादा फेम, हमसे ज्यादा दौलत ले जा रहे हैं। पर दोस्तों ये आधा सच है, ये मुकम्मल सच नहीं। दोस्तों पर जब ये इन्फ्लुएंसर्स गिरते हैं और इनका डाउनफॉल आता है, तब इनके पास करने को ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। या तो वो किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के अंडर रह के काम करते हैं उसके साथ कोलैब करके, या फिर ये अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ की वीडियोस लीक करते हैं। इसकी जगह एक वो एजुकेटेड इंसान जो या तो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जब उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो या तो कहीं और जॉब कर सकता है या अपनी जॉब और स्किल्स के बिना पे फ्रीलांसिंग कर सकता है। दोस्तों एजुकेशन और स्किल्स आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत सपोर्ट करती है। आपको अक्सर उन स्टेज में जो आपकी कामयाबी के पॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको काफी अच्छा पुश देती है, जो शायद हमें इस उम्र में तो नहीं समझ आता, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो चीज समझ आने लगती है कि आखिर इस एजुकेशन, इस डिग्री के और इन स्किल्स की वैल्यू आखिर है क्या। पर ये ऑप्शंस इन इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत कम होते हैं और इनमें से अक्सर के पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते। दोस्तों इन सब बातों के बाद मैं आपको ये तो नहीं कहता कि इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनना गलत है, पर एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना जिससे आपकी लाइफ आपकी ना रहे और अब वो पब्लिक की हो जाए, तो ये गलत बात है। और दोस्तों ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना जिससे कोई एक इंसान भी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने लगे, तो उससे तमाम इंसानियत का फायदा हो और मुआशरा उससे ठीक हो, तो समझ जाना कि आपका इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला बिल्कुल सही था। और दोस्तों इन्फ्लुएंसर बनने के रास्ते में अक्सर लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जिस बिल्डिंग को बनने में जितना कम वक्त लगता है उसको गिराना उतना ही आसान होता है, पर अगर किसी इमारत को बनने में ज्यादा वक्त लगता है तो उसे गिराने में भी बरसों लग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।